जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती के लिए अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें पद बढ़ाने को लेकर चल रहा है, पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इस पर हम बात करेंगे। और जो स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू होगा और कब से लागू हो सकता है, नई भर्ती आएगी वो हज़ारों पदों पर आएगी, यानी कितने पदों पर आ सकती है, और जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड रिजल्ट है और जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो मंडल और संभाग आवंटन का काम कब तक मतलब बता देंगे। उनके द्वारा भरवा तो लिया गया है, लेकिन उनको कब तक बता देंगे और उनको ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, क्या इसी रोज़गार मेले में दी जाएगी। इन सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप वीडियो को सभी लाइक कीजिए, और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि क्या पदों में वृद्धि होगी। तो इसके लिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि जो ये भर्ती थी अभी आई है वो 500 पदों पर, 500 प्लस 48 यानी 548 पदों पर टोटल भर्ती थी। ये संस्कृत शिक्षा विभाग के थे और ये शिक्षा विभाग के थे। तो शिक्षा विभाग के अब पदों में वृद्धि हो सकती है तो 50% पर हो सकती है, और वो भी रिजल्ट आने से पहले हो सकती है। ये वाली है 50% का मतलब है लगभग 250 पदों पर वृद्धि हो सकती है अगर सरकार चाहेगी तो। अब इस पर क्या चल रहा है पदों की वृद्धि पर, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती है इसके लिए देखिए, ये जो रोजगार राजस्थान बेरोजगार यूनियन है, इन्होंने पहले 21 अगस्त को लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड भर्ती 2024 में पदों की संख्या बढ़वाने के लिए उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि RSSB द्वारा 27 जुलाई को एग्जाम लिया गया है। भर्ती विज्ञापन के बाद सरकार द्वारा उक्त भर्ती में 50% पदों को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, जिससे प्रदेश के युवाओं को अधिकाधिक रोजगार मिल सके, साथ ही सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा शासन सचिव जी को पुस्तकालय ग्रेड थर्ड भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने का निवेदन भी संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। अतः आपसे विशेष आग्रह है कि पुस्तकालय ग्रेड थर्ड भर्ती 2024 में 50% पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लेकर युवाओं को खुशी देने की कृपा करें। इस प्रकार से ये वाला लेटर लिखा गया था, और ये लेटर लिख करके फॉरवर्ड कर दिया गया था CMO में विचार करने के लिए, समीक्षा के लिए ये वाला लेटर गया हुआ है। अब इसके बाद में जो आज की न्यूज़ ये है कि लाइब्रेरियन ग्रेड तक बढ़ोतरी के लिए राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री जो हीरालाल जी नागर हैं, उनको पुस्तकालय ग्रेड थर्ड भर्ती 2024 में रिक्त पदों की वृद्धि संबंधी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री जी ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए पदों की वृद्धि हेतु आश्वासन देते हुए कहा है कि इस संबंध में वे शिक्षा मंत्री माननीय श्री मदन दिलावर जी से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये चर्चा हुई है। तो दोस्तों, आपको पहले भी बताया था कि पहले जो ये यूनियन था, इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और शासन सचिवालय में भी मुलाकात की थी, सचिव से भी, और जो CM साहब से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। CM साहब को ये लेटर भी फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब ये लेटर है जो विचार करने के लिए यानी समीक्षा के लिए उच्च स्तर पर गया हुआ है। अब इसका समीक्षा का क्या हुआ, इसका भी 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे तो परिणाम इसका भी सामने देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये सब पहले बताया गया था वो वाले, जो भी हम आपको ये बता देंगे कि जो ये पद बढ़ाने को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं और CMO में विचाराधीन के लिए ये वाला बता दिया था। और ये जो पदों को बढ़ाने के लिए पुनः शिक्षा विभाग में अधिकारियों से मुलाकात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने समीक्षा करवाने के लिए आदेश दे दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि समीक्षा करके जल्द से जल्द 50% पदों की बढ़ोतरी की जाए। ये इस प्रकार से चल रहा है, यानी शिक्षा विभाग में भी बात पहुँच गई है, बीकानेर में भी बात पहुँच गई है, और जो ये कोटा वाले जो लाइब्रेरियन के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी जो ऊर्जा मंत्री उनसे मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की गई है, और मदन दिलावर जी आज जोधपुर के दौरे पर हैं, तो उनसे जोधपुर के आसपास के भाई लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात आज कर सकते हैं। तो लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है पदों को बढ़ाने के लिए। इससे पहले जो फाइल थी, प्रस्ताव था, हमने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले एक बार जो फाइनेंस में भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा फाइल भेजी गई थी, जो 322 पदों की फाइल थी, लेकिन वो फाइल वापस जो फाइनेंस था उन्होंने शिक्षा विभाग को रिटर्न कर दी थी, जिस वजह से वो फाइल तो पहले जो चली थी वो तो रिटर्न हो चुकी थी। अभी कोई फाइल गई हुई नहीं है, अभी तो केवल ये जो लेटर है ये लेटर गया हुआ है। अब जो CMO के स्तर पर जो समीक्षा करने के बाद में क्या डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। CMO के द्वारा अगर डिसीजन लिया जाता है और ये बोलते हैं शिक्षा विभाग को, या जो शिक्षा मंत्री जी हैं
तो फिर शिक्षा विभाग है वो वापस से प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव तैयार करके फिर फाइनेंस को भेजेगा, फिर फाइनेंस उस पर डिसीजन लेगा और जो फाइनेंस अगर स्वीकृति दे देगा तो पदों में वृद्धि हो जाएगी। अब ये कितने पदों में, यानी कि अभी 250 पदों में वृद्धि हो सकती है 50%, और वो भी रिजल्ट आने से पहले। तो टाइम थोड़ा कम है, रिजल्ट हो सकता है जल्दी जारी हो जाए। इस वजह से आप सभी को मिलकर कोशिश करनी है, जितना हो सके उतनी आवाज़ मंत्री जी और शिक्षा विभाग तक पहुंचाए, फिर ताकि वो प्रस्ताव बनाकर फाइनेंस को जल्दी से जल्दी देवे, जिससे फाइनेंस से जल्दी से स्वीकृति आ जाए तो पदों में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार से पदवृद्धि की कोशिश लगातार की जा रही है और पदों में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 50% पदों में वृद्धि हो सकती है। तो अब लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो रिजल्ट है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रोविज़नल आंसर की है वो आंसर की जारी कर दी गई है। आपको पता है 27 अगस्त के लगभग जारी कर दी गई थी। तो अब वो प्रोविज़नल के अंदर आपत्तियां मांगी गई थी, आपत्तियां लग गई है। आपत्तियों के बाद में वो फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की इस सितंबर में आ जाएगी। सितंबर में फाइनल आंसर की आने के बाद में अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, यानी कि लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर इसका रिज़ल्ट जारी होने की संभावना है अक्टूबर में डीवी के लिए। तो डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, यानी कि दीपावली 20-22 अक्टूबर के लगभग दीपावली है। तो दीपावली से पहले इसका रिजल्ट जारी करने के लिए आपको पहले भी आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि इसका दीपावली से पहले डीवी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो लगभग फर्स्ट वीक से लेकर दीपावली तक का जो टाइम है उसके अंदर इसका डीवी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बाकी उसके बाद में जो कैंडिडेट्स डीवी करवा लेंगे, उस डीवी के बाद में जो भी प्रोसेस होगी आगे की, जो पीएच है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर उनको जैसे सबमिट हो जाएगा तो उनका फिर फाइनल जो ज्वाइनिंग उनको अलॉटमेंट भरवाने के लिए डीवी करवाने के बाद में जो 1 गुना की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और उनसे फिर अलॉटमेंट, जिला अलॉटमेंट या स्कूल जो लाइब्रेरियाँ जो भरवाई जाएगी वो उनसे भरवा ली जाएगी। चॉइस भरवाने के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट का तो लगभग ऐसा अभी के हिसाब से चलता तो दिसंबर जनवरी तक जाता हुआ नज़र आ रहा है फाइनल ज्वाइनिंग का। तो बाकी उससे पहले ज्वाइनिंग तो थोड़ा मुश्किल है। अब अगर पदों में वृद्धि होती है तो फिर इस रिजल्ट आने के पहले पदों में वृद्धि हो सकती है, रिजल्ट आने के बाद में पदों में वृद्धि नहीं होएगी। अगर रिजल्ट आएगा तो इसके साथ साथ 250 पदों में जुड़ करके और आ जाएगा, 548 + 250 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल पदों में एक साथ रिजल्ट आ जाएगा, उनका डीवी हो जाएगा और उनका कार्य साथ साथ हो जाएगा। बाकी बाद में तो पद बढ़ेंगे ही नहीं। तो यह है कि टाइम अभी लगभग 1 महीने का टाइम बच रहा है। 1 महीने के अंदर पदों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। कोशिश सीएम स्तर तक की जा रही है, सक्षम स्तर तक। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस पर भी हम आपको इससे रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। अब दोस्तों नई भर्ती का जो क्या चल रहा है, अभी जो नई भर्ती है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो उसके अकॉर्डिंग नई भर्ती हज़ारों की संख्या में आने की संभावना बनी हुई है। उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 2nd ग्रेड जो लाइब्रेरियन का जो आप सभी को पता है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, शायद 1 सितंबर तक तो इनका वो भरवाया था, ये वाला 1 सितंबर तक 25 अगस्त के लगभग जारी किया गया। 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक इनका ये जो मंडल संभागों का आवंटन था, संभाग या फिर मंडलों का, उसके लिए इनसे चॉइस भरवाई गई थी। अब इन चॉइस है जो कब तक बता देंगे, तो हो सकता है आने वाले 4-5 दिन के अंदर, यानी कि 15 सितंबर के लगभग इनको ये जो मंडल और संभाग है वो आवंटित कर देंगे और फिर इनको ज्वाइनिंग है जो रोजगार उत्सव में दी जाएगी। दोस्तों रोजगार उत्सव आप सभी को पता है कि 19 सितंबर का फिक्स हो चुका है। 19 सितंबर को इनको पशु परिचर को, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 को, एलडीसी वालों को, इनको साथ में नियुक्ति पत्र या बधाई पत्र देने की है, जो 19 सितंबर को दे दिया जाएगा। अब अपनी अंतिम बात, जैसे कि आप सभी को पता है, ये देखिए ये रिजल्ट था जो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का, ये 25 अगस्त को जारी किया गया था और उसके बाद में 1 सितंबर तक इनसे चॉइस भरवा ली गई थी और अब जल्दी इनकी 15 सितंबर से पहले इनकी चॉइस बता दी जाएगी और इनको ज्वाइनिंग है जो रोजगार मेले में दे दी जाएगी। अब जो नई भर्ती और स्टाफिंग पैटर्न की बात अपनी बच गई है। तो देखिए दोस्तों स्टाफिंग पैटर्न क्या है, स्टाफिंग पैटर्न की वजह से ही जो भर्ती है, नई भर्ती जो 250
अभी तो जो 322 पद थे उनकी वजह से बजाय ये हज़ारों पदों पर आ सकती है अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तो। अभी कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि जो ये 250 पद हैं, ये जो नहीं जुड़े तो नई भर्ती जल्दी आ जाए, लेकिन अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो फिर भर्ती है जो हज़ारों पदों पर भी आ सकती है। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कि जिस प्रकार से स्कूलों में या लाइब्रेरियों में, जहाँ भी अपने सार्वजनिक लाइब्रेरी होती है उनमें पोस्ट होती हैं, तो उनका पोस्ट का पैटर्न होता है कि इसमें कितनी पोस्ट होएगी। स्कूल में एक विद्यालय में एक लाइब्रेरियन होगा और एक सेकंड ग्रेड होगा, एक थर्ड ग्रेड होगा, एक फर्स्ट ग्रेड होगा। इस प्रकार से पैटर्न होता है, जो कि अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है, जबकि कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर लाइब्रेरियन का पद ही नहीं है। इस प्रकार से अगर सभी स्कूलों में और सभी जो पंचायत समिति स्तर या पंचायत स्तर या जहाँ पर अगर ये जो लाइब्रेरी बनवाई जाती है और वहाँ पे लाइब्रेरियन का पद क्रिएट किया जाता है, तो इस प्रकार से हज़ारों की संख्या में पद क्रिएट होंगे और एक साथ लगभग 5-5 हज़ार 2-3 हज़ार के साथ भर्ती आ सकती है। तो नई भर्ती आने की संभावना है, इसलिए अभी ये भी कोशिश की जा रही है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाए। तो बाकी सीएमओ ने तो ये भी स्टाफिंग पैटर्न का भी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही लाइब्रेरियन में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा, तो जो नई भर्ती है वो हज़ारों की संख्या में आने वाली है और नई भर्ती डेफिनेटली आएगी। 250 पदों के अलावा भी पद अभी तक लगभग 250 के लगभग पद ऐसे हैं जिन पे भर्ती आनी बाकी है। बाकी संभावना यही है कि स्टाफिंग पैटर्न जल्दी से लागू हो जाएगा और इनके पदों में भी वृद्धि हो जाएगी और नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। और बाकी रिजल्ट ज्वाइनिंग का आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अदर इस भर्ती से रिलेटेड या अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।